एक 10 साल का बच्चा बहुत परेशान था। उसके पिताजी ने उससे पूछा कि तुम परेशान क्यों हो? तो उसने बताया, पिताजी मैं ये अपने जो है ना गमले में गुलाब की कलम लगाता हूँ, लगती नहीं है। तो उसके पिताजी ने बोला, क्यों इतना बेचैन क्यों, इतना परेशान क्यों नहीं लगती? तो उसने बताया कि मैं जब भी इसको मैं जो है पिछले काफी दिनों से उसको लगा रहा हूँ और ये उग नहीं रही है, देखो इसको फूल भी नहीं आए हैं और पत्ते भी नहीं आए हैं, और मैं उसको कितने दिन से सेवा कर रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, खाद दे रहा हूँ, ये उगता ही नहीं है। तो उसके पिताजी ने बोला कि कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम्हें ये होगा कि नहीं होगा? बोले इसमें जड़ ही नहीं है तो मेरे को पता चल जाता है ये उग नहीं रहा है। तो उसके पिताजी ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि इसकी जड़ नहीं है? तो उसने कहा कि मैं इसको रोज उखाड़ के देखता हूँ और मुझे दिखती नहीं इसके अंदर जड़। तो उसके पिताजी ने कहा कि मैं समझ गया कि तुम इतने परेशान क्यों हो। उसके पिताजी उसे एक खेत में ले गए जहां पर बहुत बड़े तादाद पे गुलाब की खेती होती है। तो उसने बताया कि क्या देखो इतने सारे गुलाब खिले हुए यहाँ पर, और तुम्हारे गमले में ये काफी दिनों से तुम उगाना चाह रहे हो, नहीं उग रहे, इसका क्या कारण है, क्या समझ में आता है? तो उसने बोला, नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने अपने गमले में लगाया था। तो फिर उसने माली से मिलवाया और माली को अपनी पूरी स्टोरी बताई। उस बगीचे के माली ने कहा कि आपने एक पौधा लगाया और उसको बार बार उखाड़ के देख रहे हो, तो उगेगा कैसे? तो जब भी कोई आदमी एक या दो कुछ अपने घर में कुछ काम करता है तो बहुत बेचैन हो जाता है, उसे लगता है जल्दी जल्दी परिणाम आना चाहिए। लेकिन हम माली हैं, हमारा काम है इसको जो है ना खेती के रूप में करना, बिजनेस के रूप में करना। तो हम हजारों लाखों की तादाद में गुलाब की कलम लगाते हैं, और जब कलम लगाते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं। हमको पता है कि एक न एक दिन ये कलम उगेगी और इसमें फूल आएंगे और ये खिलेगा पूरा बगीचा। हम चिंता नहीं करते, रोज खाद देते हैं, पानी देते हैं, उसकी केयर करते हैं, और हमें मालूम है कि एक सही समय के बाद ये फसल अच्छे से उग जाएगी। हम बेचैन नहीं होते क्योंकि हम बहुत सारे नंबर पे काम करते हैं, बहुत सारे पौधे एक साथ लगाते हैं, और आपने एक पौधा लगाया और आप उसको रोज सुबह शाम उसकी जड़ उखाड़ के देखते हो, इसलिए आप बेचैन हो जाते हो। तो कभी भी कोई भी चीज के लिए धीरज रखना पड़ेगा, तब ये बड़ा काम होगा। दोस्तों, इस कहानी से मैं शिक्षा देना चाहता हूँ, जब भी आदमी के प्रयास सीमित होते हैं और वो परिणाम जल्दी जल्दी चाहता है, जब भी हम थोड़ा एक्शन करते हैं और परिणाम चाहते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं और चाहते हैं उसका परिणाम आ जाए, रिजल्ट आ जाए, और बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो हमारे एक्शन में, हमारे प्रयास में, हमारे काम में कमी आ जाती है। गीता सार में कहा भी गया है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। थैंक यू।